नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 9 मई की तारीख पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की मां अवंतिका के लिए सुकून देने वाली खबर लेकर आई। उनके बेटे कुलभूषण जाधव की फांसी कम से कम कुछ दिन के लिए टल गई है। हालांकि खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब उनके पास कुछ दिनों की मोहलत है। उनके पास अपने बेटे की फांसी को हमेशा के लिए टालने के लिए एक मौका तो है ही। भारत ने कुलभूषण जाधव का मामला हैग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है। यह कोर्ट अंतरराष्ट्रीय मामलों में सर्वोच्च कोर्ट माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके दायरे में आते हैं। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, कुलभूषण को बचाएंगे मोदी। कुलभूषण जाधव मामले में भारत को बड़ी जीत मिली है। हॉलैंड की हैग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान की फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ इस अदालत में 8 मई को अपील की थी। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई भी बयान नहीं आया है। हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर जाधव की फांसी पर रोक लगाने के लिए कहा है। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी करने के आरोप में पिछले महीने पाकिस्तानी फौजी अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन्हें भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई। ये हम लोगों के लिए खुशी की भी बात है और साथ में ही भारत सरकार की जो भूमिका थी और जो कूटनीति से हमने इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट के सामने रखा था, ये बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ और बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान की। जाधव की मां अवंती जाधव ने पिछले महीने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जाधव की फांसी के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने जाधव की मां से बात कर उन्हें इस फैसले के बारे में बताया है। स्वराज ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाधव के मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं। जाधव का परिवार फिलहाल इस उम्मीद में है कि वे जल्द ही छूट जाएंगे। कोर्ट ने पहली बार ऐसा हुआ है किसी भारत के इसके लिए उन्हें दखल अंदाजी करके उसके फांसी पे रोक दी। वो तो पाकिस्तान जुड़ा है इंटरनेशनल लेवल में, उनकी छवि तो पहले से खराब है और भारत कितना सत्य है दुनिया को पता है। गवर्नमेंट सरकार को भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक कदम तो उठाया कुछ करने के लिए, फांसी तो रोक दी है उनकी। अभी जल्दी से जल्दी एक भूषण जी की एक झलक हमें दिखला दे न्यूज़ पे कि वो है, पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है और आगे तो वो तो करेंगे ऑब्वियसली। जल्दी से जल्दी उनको भारत लेके आने के लिए अभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पूरे समाज का, पूरे भारतवर्ष के लोगों का धन्यवाद पहले तो इस बात पे, भारतीय गवर्नमेंट का धन्यवाद, आईसीजे का धन्यवाद। लोगों ने जो मुहिम चलाई थी उसका फल कहीं न कहीं अब आता नजर आ रहा है। ये हमारी पहली जीत है, एक बड़ी उम्मीद बंधी है कि हम इसके आगे भी जीतेंगे और कुलभूषण जी जल्द से जल्द भारत लौटेंगे। इससे पहले भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी अपील में पाकिस्तान पर वियना समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। भारत ने कहा था कि रिटायर्ड अफसर को ईरान से किडनैप किया गया, जहां वे सेना से रिटायर होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में व्यस्त थे। भारत ने अपनी अपील में ये भी कहा था कि जाधव की गिरफ्तारी के काफी समय बाद तक पाकिस्तान ने कोई सूचना नहीं दी थी। बहुत ही फास्ट एक्ट किया और बहुत ही अच्छा हुआ है। अब इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। देयर इज अ स्टे ऑर्डर, स्टे हो चुका है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, क्लियरली वियना कन्वेंशन वायलेट हुआ है, इसलिए इमीडिएटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रोविजनली स्टे दे दिया है। अब पाकिस्तान को आके रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और तब तक कुलभूषण को वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। भारत ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि वे आरोपी के मानवाधिकार की रक्षा करने में नाकामयाब रहा। जाधव को जब पिछले महीने पाक सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर जाधव को फांसी होती है
तो भारत पाक के संबंधों को बड़ा नुकसान होगा। खुद पाकिस्तान में मारे गए भारतीय सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने इस फैसले पर भारत सरकार का धन्यवाद दिया है। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय को और उसके परिवार को हार्दिक बधाई देती हूं और अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूं तहे दिल से, जिन्होंने की एक सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाया और उन्हें सफलता भी मिली कि जाधव की सजा के ऊपर रोक लगाना सबसे पहले बहुत अनिवार्य था। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने पिछले महीने एक बयान जारी किया था जिसमें कुलभूषण जाधव को जासूसी करने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने का दोषी बताया गया था। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर बाजवा के दस्तखत किए हुए एक आदेश में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय अधिकारी जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पाक का दावा था कि जाधव भारतीय नौसेना के लिए काम कर रहे थे और रॉ में तैनात किए गए थे। पाक ने जाधव की गिरफ्तारी के बाद जाधव के कथित कबूलनामे वाला एक वीडियो भी जारी किया था। इस फर्जी वीडियो में जाधव पर दबाव डालकर यह कबूल कराया गया कि रॉ के एक प्लान के तहत वे काम कर रहे थे। फिलहाल मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में है और उम्मीद है कि पाकिस्तान को अपनी गलती समझ में आएगी। साथ ही वह अदालत की बात को मानते हुए फांसी की सजा टाल देगा। सचिन भाटिया, APN। देश भर के जानकारों का मानना है कि कुलभूषण जाधव के मामले में अब भारत सरकार को सख्ती करनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, हिंदुस्तान ने ये उचित कदम उठाया है। लोगों को पता भी नहीं था कि यह कदम उठाया जा सकता है, बट अब हिंदुस्तान ने कदम उठाया है और पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशंस करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें ताकि लोगों को पता चल जाए कि जस्टिस की भी जगह है और आतंकवाद कोई अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने रुख से कन्विंस किया है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक जीत है और पाकिस्तान के लिए दुनिया की आंखों में बहुत बड़ा सेटबैक है और पाकिस्तान इसको फांसी नहीं सजा दे सकता जब तक वो स्टे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिफ्ट नहीं करता। उसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहां 2 तरफा बातचीत हो सकती है क्योंकि इंडियंस को भी इन्वाइट करेंगे उसके काउंटर में और पाकिस्तान और बेनकाब होता जाएगा। मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार ने कमांडर कुलभूषण जाधव के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखा है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है ताकि उसको थोड़ी तहजीब, फौजी तहजीब और फौजी जो है अकल सिखाई जाए ताकि उसको पता चले कि ऐसी वैश्याना हरकतों के कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सीरियस अंजाम होंगे। भारत बहुत इस केस के पीछे लगा हुआ था। भारत को वाकई में एक सफलता मिली है और दुनिया के जो इंटरनेशनल कोर्ट के जो कंट्री हैं और जजेज वहाँ पे उन्होंने भी इस बात को एहसास किया है कि कम से कम उसको मिलने तो दिया जाना चाहिए था। तो ये वाकई में भारत की एक सफलता है और इसके इस मसले को लेकर के पाकिस्तान बिल्कुल जो है एक्सपोज होगा। नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पाक आर्मी ने उन पर रॉ एजेंट होने का आरोप लगाया। पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया था। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. ये है कुलभूषण जाधव, भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर। पाकिस्तान का दावा है कि ये भारतीय खुफिया एजेंट है। पाकिस्तान ने अपने दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था। आप भी सुनिए कैसे अपनी बातों को साबित करने के लिए जाधव को जबरदस्ती ये बयान दिलाए गए। My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaboration. पाकिस्तान ने ये वीडियो पिछले साल जारी किया था और भारत ने इसे खारिज कर दिया था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी वीडियो पर सवाल उठाए गए थे। दावा किया गया कि करीब 6 मिनट के इस वीडियो में 105 कट थे। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि जाधव अपना बयान टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे हों। टेलीप्रॉम्प्टर वो मशीन होती है जिससे कैमरे में देखकर लिखा हुआ बयान पढ़ा जा सकता है। I believe
that this officer belongs to the Navy. He was in the Navy, that's what Pakistan has said, and that's what is maybe right or not. If RAW has sent it, I think RAW must wake up. This is not the way to send people. We have to train the boys. And in case we are sending them, then they have to train them. Now, apparently this chap has not been trained, and how he has reached there, and now he has been caught and sentenced to death. भारतीय हाई कमीशन के अफसरों को कुलभूषण से नहीं मिलने दिया। शक है कि उसे टॉर्चर करके या फिर ड्रग्स देकर कुछ भी कहलवाया और इसका वीडियो बना लिया। जाधव का वीडियो प्रोफेशनल इंटेरोगेशन जैसा नहीं था। इसे अलग अलग एंगल से कैमरे और लाइटिंग अरेंजमेंट कर प्लानिंग के तहत शूट किया। वीडियो किसी इंटरव्यू की तरह लगता है, जिसे पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट और कैमरामैन ने ISI के सेफ हाउस में शूट किया। भारत ने भी इसे फर्जी करार दिया था। Facts of this case have always been very murky and hazy. The issues relating to him, the denial of consular access to the gentleman has always raised more questions than it has answered. And I think the whole conduct of the Pakistani establishment towards this gentleman has been extremely inconsistent with what civilized countries do. And I believe that this is almost a travesty of justice. Any person is entitled to a due process of law. And I believe strongly that he was denied that due process of law. 43 सेकंड में जाधव ने पहली बार भारत का नाम लिया। 67वें सेकंड में लगा कि वो किसी टेलीप्रॉम्प्टर से कबूलनामा पढ़कर बोल रहे हों। 2 मिनट 34 सेकंड में बलूचिस्तान का नाम लिया। इस दौरान 2 अलग-अलग एंगल से शूट किया गया, जिसमें लाइटिंग का अरेंजमेंट दिख रहा है। 3 मिनट 53 सेकंड के बाद 5 कट में जाधव ने 3 मार्च 2016 को गिरफ्तारी के बारे में बताया। And was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. अकेले कुलभूषण जी का सवाल नहीं है, ये मानवता और मानव अधिकारों का सवाल है। और दुनिया में जितने सारे लोग मानवाधिकार की दुहाई देते हैं और कई सारे विषयों में दखलंदाजी करते हैं, उनको आवश्यक है कि वो पाकिस्तान में इस पद्धति का जो निर्मम और निर्णय उन्होंने किया है उसके विरोध में मैदान में उतरे, पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालें और कुलभूषण यादव को जिस तरीके की सजा सुनाई गई है उसे उसको बरी करें। पाकिस्तान विदेश विभाग ने दावा किया कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान में घुसे थे। बहरहाल अब सरकार को जाधव की जान बचाने के तरीके ढूंढने होंगे, वरना धोखेबाज पाकिस्तान एक बार फिर सरबजीत की तरह हमारे एक और वीर की जान ना ले ले। दिशा बिष्ट, APN। कुलभूषण जाधव को फांसी के मसले पर देश भर में पाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग नारों में तब्दील होती जा रही है। पिछले साल पाक पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने लोगों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। ऐसे में समझने की जरूरत है कि कहीं ये पाकिस्तान का बिछाया जाल तो नहीं जिसमें वो भारत को फंसाना चाहता है। हाल ही में अमेरिका ने कश्मीर मसले पर भारत पाक के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा था। क्या पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठाने के लिए मौके की तलाश में है? राजनीति और कूटनीति की राह आसान नहीं होती। कुलभूषण जाधव के फांसी के खिलाफ माहौल से सरकार पर ही दबाव बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस मामले में सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम करेंगे। भारत के बयान के बाद पाकिस्तान ने भी बंदर घुड़की देने की कोशिश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किसी भी हमले पर जवाब देने की बात कही है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के मसले को रहस्यमय बताया। उन्होंने हैरानी जताई कि 26/11 के मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाने में जितनी ढिलाई बरती जा रही है उतनी ही तेजी जाधव के मसले में क्यों दिखाई जा रही है। मजे की बात यह है कि कहां तो पनामा गेट में फंसने के बाद नवाज शरीफ के पाक से भागने के हालात बन रहे थे कि अचानक वो हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कहकर पाकिस्तानी आवाम का दिल जीतने में जुट गए। जब भी पाकिस्तान की सियासत में उलटफेर के आसार बनते हैं तो हिंदुस्तान से छेड़छाड़ का मसला खड़ा हो जाता है। इसके अलावा भारत ने हमेशा बलूचिस्तान की आजादी को खुला समर्थन दिया है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के दखल को मुद्दा बना रहा है और इसी के तहत
पाक कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी बलूचिस्तान से दिखा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो बता सके कि कुलभूषण भारत के लिए बलूचिस्तान में जासूसी कर रहे थे। वैसे पाकिस्तान का ये दावा बलूचिस्तान के नेताओं ने खारिज कर दिया है। एपीएन के एडिटर इन चीफ राशि राय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बलूच नेता नायला कादरी ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी। पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान में जो लोग भी वहाँ आंदोलन करते हैं ये लोग रॉ के एजेंट हैं। अगर ये सिचुएशन वाकई होती तो बलूचिस्तान कई दहाइयों पहले आजाद हो चुका होता। तो इसमें यह है कि ये एक तरह से ऐसा इल्जाम है जो कहीं साबित नहीं हो सकता। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि निक्की हेली के कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने के प्रस्ताव ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ को अपनी सियासत चमकाने का मौका दिया है। ऐसे में सरकार को समाधान के लिए चोर दरवाजे खोलने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के जरिए दबाव बनाना होगा, बातचीत के जरिए तलाशने होंगे, कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि नफरत के नारों से बर्बादी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसी भी सरकार की कामयाबी जंग की लाचारी में नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हल निकालने की होशियारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई और इसके बाद से ही पाकिस्तान की इस हरकत पर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। भारत में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक गूंजता रहा। यहां तक कि जाधव से भारतीय उच्चायोग के संपर्क को लेकर भारत की 14 बार कोशिश को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को लेकर वहां के हुक्मरान लगातार झूठ बोलते रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश नीति प्रमुख सरताज अजीज ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के अहम प्रतिष्ठानों पर आईईडी हमला और शियाओं पर हमले सहित 7 आरोप लगाए हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने का वक्त आ चुका है। Now that the International Court of Justice has finally delivered its judgment and stayed the order till its final order, stayed the death sentence till the final order, will now put pressure on Pakistan first to give consular access to India and also to bring out the facts to light. Therefore, it is high time Pakistan should now stop acting in such a manner and give access, the consular access to India so that the facts can be brought to light. आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर वो कौन से 7 आरोप लगाए हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर और तुर्बत में आईईडी और ग्रेनेड हमलों को प्रायोजित करने और निर्देश देने का आरोप। ग्वादर जिले के जिवानी बंदरगाह के ठीक सामने समुद्र में रडार स्टेशन और नागरिक नौकाओं पर हमले के निर्देश देने का आरोप। बलूचिस्तान के युवाओं को देश में आतंकी हमलों के लिए उकसाने और आतंकवादी तत्वों को हवाला और हुंडी के जरिए वित्तीय मदद देने का आरोप। बलूचिस्तान के सीबी और सुई इलाकों में गैस पाइपलाइनों में धमाके प्रायोजित करने का आरोप। क्वेटा में 2015 में विस्फोट को प्रायोजित कर बड़े पैमाने पर जान और माल को नुकसान पहुंचाने का आरोप। क्वेटा में 1000 समुदाय के लोगों पर हमला और वहां से आ रहे शिया जायरीनों पर हमले को प्रायोजित करने का आरोप। तुर्बत, पुंजगुर, ग्वादर, पसनी और जीवनी में साल 2014 और 2015 के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले के लिए देश विरोधी तत्वों को उकसाने का आरोप। पाकिस्तान ने झूठे और मनगढ़ंत इल्जामों की एक लंबी लिस्ट बना रखी है। जाधव को पाकिस्तान में इन्हीं कथित गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयान में कहा था कि भारत जाधव के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेगा। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा, आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। हम लोग बिल्कुल संपर्क में है। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और देश की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वे कुलभूषण जाधव के मामले में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। अब देखना है कि वक्त के साथ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत की बात मानता है या नहीं। सचिन भाटिया, एपीएन। भारत के प्रयासों की यहाँ पर निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी कि भारत ने जिस तरह से यहाँ पर
प्रयास किए हैं कुलभूषण को बचाने के लिए। शायद इसी का एक नतीजा कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अब कुलभूषण की फांसी पर यहाँ पर रोक लगा दी है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर यहाँ पर एक दबाव पड़ेगा और जो उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही थी कि आखिर पीछे का सच क्या है, पीछे के साक्ष्य क्या है, वो सारे तथ्य, वो सारे साक्ष्य यहाँ पर निकल कर भी सामने आएंगे। और वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कुलभूषण को बचाने के लिए एक मुहिम भी पूरी शुरू की गई थी। देश भर में सड़कों पर लोग निकल कर आ रहे थे, पाकिस्तान के पुतले यहाँ पर फूके गए थे और हर कोई चाह रहा था कि कुलभूषण पर जो एक्शन पाकिस्तान ने लिया है उससे पाकिस्तान उस फैसले को वापस ले और पाकिस्तान को यहाँ पर करारा सबक सिखाने की बात भी यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर कोशिश यही की जा रही थी, लगातार सरकार से अपील की जा रही थी कि पाकिस्तान पर सख्त कदम यहाँ पर लिया जाए, पाकिस्तान पर सख्त एक्शन यहाँ पर उठाया जाए और पाकिस्तान जो लगातार कोशिश कर रहा था कि कैसे भी भारतीय उच्चायोग से संपर्क ना हो कुलभूषण जाधव का, इसको लेकर भी यहाँ पर बात की जाए। भारत में जिस तरह इन दिनों पाकिस्तान विरोधी भावनाएं हिलोरे मार रही हैं, कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। उन्हें देखते हुए कुलभूषण का बचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हेग में इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद शायद पाकिस्तान भी सोचने को अब मजबूर हो जाए। कुलभूषण के केस को लेकर पाकिस्तानी अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया सब जगह माहौल गर्म है। इस मुद्दे को राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेटकर खूब चुस्कियां ली जा रही हैं। इसे पाकिस्तान के दुश्मनों को सख्त पैगाम देने का एक अच्छा मौका बताया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी पर लटका देगा? कई जानकार इस संभावना से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की दिलचस्पी फिलहाल कुलभूषण को फांसी देने में कम और इस मुद्दे से फायदा उठाने में ज्यादा होगी। वैसे भी पाकिस्तान में आज तक भारत के किसी जासूस को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। कुलभूषण पहला शख्स नहीं है जिसे पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी करने या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों में पकड़ा गया है। पहले भी कई भारतीय पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से कईयों को मौत की सजाएं सुनाई गईं, लेकिन किसी सजा पर अमल नहीं हुआ। उनकी मौत की सजाएं आमतौर पर उम्र कैद में बदल दी गई। कई लोग अपनी सजाएं पूरी कर भारत वापस आ गए, तो रविंद्र कौशिक और सरबजीत सिंह जैसों ने पाकिस्तान की जेलों में आखिरी सांस ली। मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने अपने टीवी कार्यक्रम आपस की बात में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कुलभूषण को जल्द फांसी दी जाएगी। वो कहते हैं, सरकारें ऐसे लोगों को डिप्लोमेसी का हिस्सा बना लेती हैं क्योंकि दोनों पक्ष खेल खेल रहे होते हैं। इनके लोग भी पकड़े जाते हैं और उनके लोग भी पकड़े जाते हैं, फिर लेन देन होता है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। नजम सेठी ये सवाल भी उठाते हैं कि जब मिलिट्री कोर्ट में 30 दिन के भीतर फैसला होता है तो फिर कुलभूषण को सजा सुनाने में 1 साल का समय क्यों लिया गया? इसका मतलब है कि सेना और सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि बेहतर है कि सजा दे दो और फिर उसे लंबा लटका दो। इससे साफ है कि उनके कुछ और भी इरादे होंगे। इसे किसी और भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे भी पेशावर हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के मामले में लोगों को धड़ाधड़ फांसियां दी गई हैं, उसे देखते हुए अगर कुलभूषण को फांसी दी जाती है और फिर उसकी खबर आती तो किसी को हैरानी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग ने कुलभूषण को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर को जोर शोर से जारी किया और लगता है कि इसकी फुल मीडिया कवरेज का भी इंतजाम कराया गया। पाकिस्तानी पत्रकार शामिल शम्स कहते हैं कि इस खबर के जरिए भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की पूरी कोशिश की गई, जिसका भरपूर फायदा आखिरकार पाकिस्तानी सेना को मिलता है। दरअसल पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत विरोध पर टिका हुआ है। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। आप बने रहें APN के साथ। नमस्कार।